बुढ़ा गरीब रोने लगा। गरीब की संपदा केवल आंसू ही है। तो सब इंस्पेक्टर 2 स्टार पुलिस जवान ने पूछा रोते क्यों? बोले रोता इसलिए हूं, एक सरपंच आया था लौकी खरीदने, वो एक लौकी लेकर भाग गया, पैसा नहीं दिया। और एक पुलिस जवान आया था कांस्टेबल, वो भी लौकी लेकर भाग गया, पैसा नहीं दिया। और तुम आए हो, दरोगा जी हो, ये 2 स्टार लगे सब इंस्पेक्टर हो, अब तुम भी जबरदस्ती ले जाओगे और पैसा कौन दे? रोने लगा। दरोगा ने कहा ऐसा मत सोचो, दरोगा उस बूढ़े गरीब को लेकर अपने साथ गया और कहा वो सरपंच का घर मालूम है? बोले हाँ मालूम है, क्योंकि मेरी पंचायत का ही वो सरपंच है, चलो उसके घर। दरोगा लेकर गया और सरपंच को पकड़ा जाकर घर में। उसकी पत्नी लौकी काट रही थी सब्जी बनाने के लिए। घर में घुस गया सब इंस्पेक्टर, बोले ए श्रीमान सरपंच, आप इस बूढ़े गरीब की लौकी लेकर आए? नहीं सर, मैं लौकी नहीं लिया। ये लौकी कहां से आई? किसकी दुकान से लाए? चलो बताओ, सच बोलो नहीं तो ठीक कर दूंगा सरपंच साहब। सरपंच डर गया, बोले हमको ठीक मत करो, आप जो बताओ सो कर दे। कहा इस लौकी के 10,000 रुपये दीजिए, नहीं तो तुम्हारे नाम FIR कर। 10,000 लेकर उस बुढ़े को दिया कि ये पकड़ो, आपकी लौकी कीमती थी, तुम बेचते तो इतने पैसे नहीं मिलते, इसकी असली कीमत अब मिली, लो। बोले सिपाही कौन था? पुलिस कांस्टेबल। बोले आपके ही थाने का है, चलो थाना, उसको पहचान लोगे? बोले हाँ। थाना गया और सब सिपाहियों को बुलाया। सब इंस्पेक्टर ने बोले कौन है परखो। बोले ये वाला, तुमने इसकी लौकी लिया, पैसे नहीं दिया, तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, ये समझ ले। नहीं, इस लौकी की कीमत तो 20,000 दे। वो डर गया, 20,000 उसने चुकाया। कहा इसकी कीमत दूसरी की 20,000 है, अब एक लौकी जो बची है ये मैं लूंगा, इसको मैं लूंगा। तो बुढ़ा बोला ये ले लो, तुम ले लो। बोले ऐसे नहीं लूंगा, ये बताओ इसकी असली कीमत क्या है? बोले 20 रुपये। बोले नहीं, तुम किस लिए लौकी बेच रहे थे ये बताओ। बोले मैं इसलिए बेच रहा था, लौकी बेच करके पैसे इकट्ठे करके बेटी का विवाह करना था, तो 10-20 रुपये बच जाते थे, इकट्ठा कर रहा था। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा मैं तेरी बेटी के विवाह में जितना धन लगेगा इस एक लौकी के बदले उतना धन दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। तुरंत बेटी का विवाह तय कर दो। बोले तय हो चुका है। बोले तारीख? बोले तारीख 3 महीने बाद। कौन दिया? बोले वो पंडित लोगों ने दिया। अरे बोलो पंडित, अभी करो, कल विवाह करो, क्या भरोसा मेरा ट्रांसफर हो जाए, तुरंत शादी रचो, सब खर्चा मैं करूंगा। सब खर्चा किया, बेटी का विवाह हुआ। सब इंस्पेक्टर दरोगा ने पूरे पैसे दिए और दरोगा जब उनकी बेटी का विवाह रचने के बाद अपने थाना की तरफ लौट रहा था तो फोन आया कि आज तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब 2 स्टार से तुम 3 स्टार हो चुके हो, 3 स्टार हो गया। ये सेवा का फल होता है। याद रखना, गरीबों की दुकान पर जाकर सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। रेट सेट ज्यादा मत पूछो, जो बताता है उससे 10 रुपये ज्यादा दे दो, क्योंकि हो सकता है उसके घर की समस्या का कुछ समाधान हो जाए। और गरीबों की दुकान से, फुटपाथ पर लगी हुई दुकानों से सामान जरूर खरीद लिया करो। उनके पास उतने भी पैसे नहीं हैं कि कहीं दुकान धर सके। वो सड़क किनारे कंबल बेच रहे हैं, सड़क किनारे चादर बेच रहे हैं, साइकिल पर लाद करके दरिया बेच रहे हैं,
कभी कभी उन्हीं से सामान खरीद लिया करो और 150 फालतू भी दे दिया करो। उनके खोए हुए सुख और खुशी को वापस लौटा दिया करो। यही तो भगवान का काम है और यही करने वाले लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। जय। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। गाइए सब गाइए और डट के बैठे रहिए, हटना ही नहीं है। बना लो बीड़ी पीने का टाइम हो जाए तो भी मत जाओ, और लघु शंका लग जाए तो भी मत जाओ। थोड़ा ब्रेक लगाए रहो। पानी घूंट घूंट पियो, गिलास भर के पियो ही मत। तो क्या पूरा जग भर पानी पियोगे तो बार बार लघु शंका ही जाते रहो। मुझे 2-2.5 घंटे सत्संग होना है, तुम लघु शंका ही जाओगे। अरे संभल कर पानी पियो, थोड़ा पियो, विवेक से पियो। पानी पीने में भी विवेक होना चाहिए, और खाने में भी विवेक होना चाहिए, और सोने में भी विवेक होना चाहिए, और फास्ट सोना भी चाहिए, फास्ट उठना भी चाहिए। मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूं तू सो ले जाकर, फिर 1 घंटे बाद उससे पूछता हूं सोया? बोले नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा तू किस मॉडल का आदमी है? नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर सो लेता था, जहां गोले दग रहे हैं, बम फूट रहे हैं, भाला चल रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, वहां पर अपने घोड़े की पीठ पर बैठा बैठा वो नींद ले लेता था। तुम आज एक महिला आई, बोली मुझको नींद ही नहीं आती है। उम्र उसकी 45 साल होगी लगभग। मरे तेरे को नींद नहीं आती तो रात में क्या आता है? अरे बोले नींद नहीं आती, यही आता और क्या आता है। अब उसको नींद नहीं आती है। बचपन में नींद आती थी, अब नींद नहीं आती है। इतना क्यों अपने खोपड़ी के ऊपर चिंता का लोड लिया है? इतना क्यों पूरे संसार को गोवर्धन पहाड़ लाद कर चल रही हो? अरे ये संसार तुम नहीं चला रही हो, परिवार को तुम नहीं चला रही हो, केवल तुमको भ्रम है माता जी। और हे पुरुषों, तुमको भी भ्रम है कि ये परिवार मैं ही चला रहा हूं। परिवार को तो परिवार ही चला रहा है, तुम क्या चलाओगे? तुम खुद को चला लो, वही बहुत है। जो होने वाला है उसको तुम रोक नहीं पाओगे, जो हो चुका है उसको तुम बदल नहीं पाओगे, और जो हो रहा है उसको तुम संभाल नहीं पा रहे हो। फालतू चिंता करके अपनी नींद को उड़ा रहे हो। अरे सो जा, मूर्ख है पक्का, सोता क्यों नहीं? सबको सो जाना चाहिए, और दूसरों को भी अधिकार दीजिए। थोड़ा बहुत धोखा धोखा होगा, होने दो। थोड़ा मस्त जिंदगी भी जियो। कुछ अपने बुढ़ापे के लिए पैसे भी रखो। ज्यादा सत्यवान हरिश्चंद्र मत बनो, नहीं तो डोम के घर पानी भरोगे। कुछ बेटे से भी छिपा कर रखो, बचा कर। कुछ बहुओं से भी छुपा कर बचा कर रखो। बहुएं पूछे सासू कितना सोना चांदी है? अरे बेटी ज्यादा नहीं है, 2-4 किलो सोना है, 10-15 किलो चांदी है। तो किसको दोगी सासू? अरे तुझको दूंगी, और किसको दूंगी? तो कब दोगी? अरे सेवा तो कर, मरने से पहले दे दूंगी। तो कब मरोगी? अरे मार डालो सासू को। ये क्या नाटक है? वो भगत मेरा बच्चों जैसा हंसता है। अभी उसको और मुझको प्रवचन से पहले बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो संत बोल रहा था सत्संग शुरू होने वाली है, सुखद सत्संग शुरू होने वाली है। हमने कहा वाली पत्नी बना दिया मेरे सत्संग को। सत्संग शुरू होने वाला बोलना चाहिए, वाली बोलता है। तो मेरा एक संत कह रहा था उस देश की भाषा यही है, वाला को वाली करते हैं।
मैंने कहा करो वाली फिर। बहुत मजा आता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हुई है ही वही